'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna आज हम बात करने वाले हैं पिक्सल 6a और 7a के बारे में। देखिए हमने सोचा थोड़ा सा वक्त लेते, डायरेक्ट अनबॉक्सिंग देखकर आप अपना फैसला मत लीजिए। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, पिक्सल 6a लेना चाहिए जो भी बहुत कम प्राइस पर मिल रहा है, या जो नया पिक्सल 7a है उसको लेना चाहिए, या पिक्सल 7 जो पिक्सल 7a के प्राइस के आसपास घूमता है कभी कभी सेल पर, तो या वो लेना चाहिए। ये सारी कंफ्यूजन आज आपकी मैं दूर करने वाला हूँ और आज हम आपको 6a और 7a के बीच में बढ़िया कंपेरिजन देंगे और बता भी देंगे कि क्या अपग्रेड्स हुए हैं तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड की। तो देखिए दोस्तों, दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फ्रेम्स आपको दोनों में एल्यूमिनियम मिलते हैं, ये चीज अच्छी है। और हाँ, आपको IP67 रेटिंग्स दोनों में ही देखने को मिलती है। पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक है, लेकिन ये ग्लास्टिक बोला जाता है। ऑलमोस्ट आपको फील जो है वो ग्लास जैसा देगा, लेकिन है ये लिटरली पॉलीकार्बोनेट, लेकिन ग्लॉसी आपको दोनों में मिलता है। दोनों में ही फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। और साथ में पिक्सल 7a इस बार जो साइज है इसकी थोड़ी बढ़ गई है, 9 mm की थिकनेस है, ज्यादा नहीं। पिक्सल 6a जो था वो 8.9 mm था। वेट यहाँ पर पिक्सल 7a जो है वो 193 ग्राम्स हो चुका है, जबकि इस बार बैटरी कैपेसिटी भी पहले से थोड़ी कम कर दी गई है। फिर भी इतना ज्यादा ये क्यों हैवी हो गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जबकि पिक्सल 6a आपको 178 ग्राम्स पर मिल रहा था। बाकी इनकी जो पोर्ट्स की प्लेसमेंट है, नीचे टाइप सी पोर्ट, डुअल स्पीकर्स वगैरह है, ऊपर एक माइक दिया है, सिम ट्रे जो नैनो सिम वगैरह है, ई सिम वगैरह भी आपको मिलता है वैसे। और यहाँ पर जो पावर बटन, वॉल्यूम बटन, ये सब कुछ आपको एकदम सेम मिलता है। और दोनों में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, तो वहां पर भी कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन डिजाइन में मैंने एक चीज यहाँ पर गौर से देखा, तो वो ये था कि जो पिक्सल 6a में जो कैमरा का जो फ्रेम है ना, ये आपको पॉलीकार्बोनेट ही प्लास्टिक में मिलता है, बट यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ऐसा मेटल जैसा दिया और दिखने में भी कुछ वैसी स्टेनलेस स्टील जैसा कुछ फील आ रहा है यहाँ पर मेरे को। हाँ, तो ये थोड़ा सा ड्यूरेबल है उस मामले में अगर हम उसको पिक्सल 6a से यहाँ पर कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं, वैसे दोनों में आपको सेम साइज की डिस्प्ले मिलती है। पिक्सल 6a में 6.1 इंच फुल HD प्लस वाली OLED डिस्प्ले है, HDR का आपको सपोर्ट है, गोरिल्ला ग्लास 3 की डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन है, सेंटर पंच होल छोटा सा है, चिन आपको मतलब कम मिलती है, प्राइस के हिसाब से ठीक है। और साथ में 60 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट मिलती थी। पिक्सल 7a में भी सब कुछ सेम है, बस इस बार उन्होंने क्या कर दिया है, 90 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट दी है। और प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो ये आउटडेटेड लगता है, क्योंकि इस प्राइस पर हमें अभी 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। बट पिक्सल 6a से कंपेयर करते तो हाँ चलो उन्होंने एक अपग्रेड यहाँ पर दिया है। और अगर आप स्वाइप्स करते तो इस बार डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंस आता है पिक्सल 7a में, क्योंकि थोड़ा ज्यादा स्मूथ लगता है। एक चीज हमने और नोटिस किया, दोनों की ब्राइटनेस भी मुझे इक्वल ही लगी है, मतलब कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं लगा, इंडोर में भी और आउटडोर में भी। मतलब हर चीज यहाँ पर सेम दी गई, बस फर्क मुझे यहाँ पर यह नजर आया कि पिक्सल 7 इस बार आपको 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट देता है, जो पहले से डेफिनेटली एक्सपीरियंस आपको थोड़ा स्मूथ देगा। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो पिक्सल 6a में हमें मिल रहा है टेंसर G, उनकी चिपसेट आई थी नई वाली, जिसमें हमें एंड्रॉइड स्कोर हमने जो पहले किया था तो 5.5 लाख का था एंड्रॉइड 12 पर जब ये फोन था, लेकिन हाँ अब हमने एंड्रॉइड 14 बीटा कर दिया, उसके बाद भी चेंजेस नहीं हुए, स्कोर वैसे सिमिलर था। CPU थ्रॉटल किया, पहले 52% स्कोर आया था, लेकिन अब जब अपडेट के बाद हमने चेक किया तो 46% हो गया। मतलब यहाँ पर कहीं ना कि अपडेट के बाद परफॉर्मेंस को थोड़ी घटा दी गई है। थ्रॉटलिंग इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा थ्रॉटलिंग होता है। और हीट जब पहले हमने किया था अपडेट के पहला तो वो 43 तक चला जाता था। हमने अनबॉक्सिंग में भी बोला था कि चिपसेट बहुत गर्म होती है, लेकिन अब एक चीज अच्छी हो गई कि एंड्रॉइड 14 बीटा पर जब हमने किया तो 41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ये हीट नहीं हुआ था CPU थ्रॉटल में। तो एटलीस्ट एक चीज उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल करी है। बाकी न्यू स्टेट हमने डाला PUBG, तो उसमें 90 FPS नहीं, अल्ट्रा पर आप सेट करके खेल सकते हैं। डे टू डे लाइफ के टास्क बहुत स्मूथ होते हैं, LPDDR5 UFS 3.1 ये सब कुछ आपको अच्छा मिलता है, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग टर्म अगर आप इसमें हाई एंड गेम्स खेलेंगे तो थोड़ा सा स्लाइट ये गर्म होता है। रही बात पिक्सल 7a की, तो इसमें आपको टेंसर G2 मिलता है, और ये एंटूटू स्कोर जब हमने किया तो 7 लाख से ज्यादा था। मतलब इसमें पता चलता है कि ये CPU ज्यादा अच्छा लेके आता है, और GPU भी इसका यहाँ पर थोड़ा अच्छा है। और साथ में ये भी 5 nm पर है, पिक्सल 6a में जो G है उसकी तरह। कुछ जगहों पर 4 बोल रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन था हमें, लेकिन फाइनली हमको भी लगता है कि इसमें भी 5 nm आपको देखने को मिलता है। बाकी इसका भी CPU थ्रॉटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, 54% के आसपास हमें स्कोर आया। मतलब थ्रॉटलिंग के मामले में टेंसर चिपसेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन इसका थर्मल अच्छा है, 41 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पर मिलता है। बट PUBG हमने जब टेस्ट किया न्यू स्टेट तो इसमें 90 FPS का सपोर्ट था। बाकी इसमें भी LPDDR5 UFS 3.1 वो सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पर भी अगर आप ज्यादा लॉन्ग टर्म हाई एंड गेम्स खेलते तो हमने इसमें भी थोड़ा देखा है कि ये गर्म हो जाता है। बस इतना मैं कहूँगा कि हाँ, ये थोड़ा सा चिपसेट के मामले में इंप्रूवमेंट्स लाया है और हीट को कंट्रोल किया है। बाकी थ्रॉटलिंग मुझे दोनों ही चिपसेट में इतनी अच्छी नहीं लगी है।
सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, पिक्सल 6a में आपको एंड्रॉइड 12 मिलता था जब ये आया था, पिछले साल का फोन था। अब हमने इसमें एंड्रॉइड 14 बीटा चढ़ा दिया है और इसमें अभी सिर्फ एंड्रॉइड 15 तक ही आपको अपडेट्स मिलेंगे। क्यों? जब आया था तो एंड्रॉइड 12 पर था, 3 साल ईयरली ओएस अपडेट्स, 5 साल सिक्योरिटी पैचेस, तो ये इसकी कुछ कहानी है। और पिक्सल 7a एंड्रॉइड 13 के साथ आया है, इसमें भी 3 साल ईयरली ओएस अपडेट्स, 5 साल सिक्योरिटी पैचेस, तो इसमें आपको एंड्रॉइड 16 तक अपडेट्स मिल जाएंगे। और अब आप बोलोगे कि इसमें एंड्रॉइड 14 क्यों नहीं आया, तो वो बीटा वर्जन में है, तो अच्छा उन्होंने नहीं चढ़ाया, उसमें अब बहुत सारे बग्स है। जब स्टेबल होगा तो डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा। और पिक्सल फोन्स की यही खासियत है कि सबसे पहले अपडेट्स आपको इन्हीं फोन्स में मिलेगी। और ये स्टॉक एंड्रॉइड है, बहुत सारे आपको अच्छे फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं, एड्स ब्लोटवेयर का कोई झोल नहीं है, बट हाँ बग्स रहते हैं, स्टॉक में भी बग्स रहते हैं जो हमने इधर उधर दोनों फोन्स में नोटिस किया है। तो हाँ, ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी मिल जाएगी। बैटरी की बात करते हैं, पिक्सल 6a में 4410 mAh की बैटरी थी। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती थी और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया था, मतलब बहुत कम है। और बॉक्स में भी वैसे भी उन्होंने चार्जर नहीं दिया, तो चार्जिंग में लंबे समय लगता है। और बैटरी मुझे इसकी ठीक लगी थी, हमने इसको अनबॉक्सिंग में बताया था। अभी एंड्रॉइड 14 पर भी किया है, तो बस एक दिन चल जाएगा थोड़ा बहुत। और ज़्यादा हैवी करते हो तो ये तो पूरा दिन नहीं टिकने वाला। स्क्रीन ऑन टाइम भी इसका इतना खास नहीं है, तो ये चीज़ इन फोन्स पर रहती है। और पिक्सल 7a की बात करें तो सरप्राइजिंगली बैटरी कैपेसिटी स्लाइड घटा दी गई है, 4300 मतलब 4385 mAh की आपको मिलती है। वायरलेस चार्जिंग इसमें दे दिया है 7.5 वाट का, जो कि बहुत कम है डेफिनेटली। और 18 वाट यहाँ पर भी वैसे ही दिया, मतलब ऐसा नहीं कि 33 दे दे, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। और इसमें भी बॉक्स में कोई चार्जर वार्जर नहीं है, तो चार्जिंग के लिए ये भी बहुत लंबा समय लेता है। हालांकि कैपेसिटी कम है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट स्टिल। लेकिन यहाँ पर भी बैटरी बैकअप मुझे इतनी खास नहीं लगी है, ऑलमोस्ट सेम लगा मुझे कम कैपेसिटी होने के बाद भी, मतलब थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, लेकिन स्टिल बैटरी इतनी यहाँ पर खास नहीं है। और ये कैपेसिटी आपको पूरा दिन अगर चलता है तो अच्छा है, तो एक दिन आपका नहीं चलेगा, आपको 1-2 बार चार्ज तो बीच में करना ही पड़ेगा। कनेक्टिविटी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो दोनों में आपको 5G मिलता है, मल्टीपल 5G बैंड से। लेकिन याद रहे जब गूगल पिक्सल 6a आया था तो 5G का सपोर्ट नहीं दिया गया था, वो दिसंबर के बाद ही अपडेट आया था। तो अब आप इसमें डेफिनेटली 5G यूज कर सकेंगे, एयरटेल जियो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिक्सल 7a में डेफिनेटली आप आउट ऑफ द बॉक्स ही मिलता है, तो वो काम यहाँ पर हो जाता है। और साथ में आपको वाईफाई 6E दोनों में मिलता है। पिक्सल 6a में ब्लूटूथ 5.2 था, तो पिक्सल 7a में 5.3 है। दोनों में आपको NFC है, सारे सेंसर्स का सपोर्ट है, वहां पर कोई भी कमी नहीं है। फाइनली कैमरे की बात करते हैं, पिक्सल 6a में आपको प्राइमरी 12.2 मेगापिक्सल सेंसर है और यहाँ पर सोनी IMX363 दिया है, जिसमें f1.7 एपर्चर है, OIS EIS सब कुछ दिया है, मैक्स 4 वीडियो 60 FPS। पिक्सल 7a में रेजोल्यूशन इस पर बढ़ा दी गई है, 64 मेगापिक्सल दिया है और सेंसर भी इंप्रूव किया है, सोनी IMX787 f1.89 एपर्चर, इसमें भी OIS EIS और आपको 4K वीडियो 60 FPS पर मिल जाता है। अब दोनों की अगर मैं रेजोल्यूशन क्लैरिटी की बात करता हूं तो मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं नजर आया। हमने इंडोर में एक फोटो लिया था बॉक्स का, ये बाय डिफॉल्ट जो प्राइमरी सेंसर इनके है, वो कैमरे में भी वही ऑप्शन आपको मिलता है, कोई अलग से मोड नहीं दिया गया है 12 हो या 64 मेगापिक्सल। तो यहाँ पर क्लैरिटी जूम करने के बाद भी 64 के टक्कर का ही था पिक्सल 6a में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी या शार्पनेस में समवॉट मुझे 6a की यहाँ पर ज़्यादा देखने को अच्छी मिली थी, बट आउटडोर में भी अगर आप देखोगे हमने 12 और 64 की कुछ शॉट्स लिया था और जूम करके भी वहाँ पर हमें मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। बट डिफरेंस कहाँ पर आया, अगर आप नॉर्मल फोटोज ले लेते हैं तो उसमें अगर आप देखोगे तो जो कॉन्ट्रास्ट है वो 7a के बेटर है, थोड़ा नेचुरल लगता है, जबकि जो 6a है ये थोड़ा वार्म फोटोज लेता है, चाहे फिर वो ह्यूमन शॉट्स हो या दूसरे कोई भी शॉट्स हो, ये वार्म हो जाता है। लेकिन 7a ने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को अच्छे से मेंटेन किया और 7a के फोटोज ज्यादा नेचुरल लगते हैं कंपेयर टू 6a के। सेकेंडरी सेंसर जो है दोनों में आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो पिक्सल 6a है वो 12 मेगापिक्सल है, IMX386 सेंसर है, जबकि जो 7a है वो आपको 13 मेगापिक्सल मिलता है, IMX712। लेकिन बात ये कि जो 6a है वो आपको ज्यादा वाइड देता है, 0.6 आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स में कैमरे में, जबकि पिक्सल 7a में आपको 0.5 मिलता है। अगर आप क्वालिटी देखते हैं तो दोनों की अच्छी है, कलर करेक्शन ज्यादा दोनों में आपको देखने को नहीं मिलेगा और डायनेमिक रेंज वगैरह सब कुछ अच्छा है, बट जो वाइडनेस है वो आपको पिक्सल 6a में थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू पिक्सल 7a। सेल्फी की बात करते हैं, 6a में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल सोनी IMX355, जहां पर आपको 84 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। और अगर आप पिक्सल 7a की बात करें तो इस बार उन्होंने 13 मेगापिक्सल किया है, लेकिन वही सेम सेंसर है IMX355, इस बार जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बढ़ गई है, 95 डिग्री हो गई है। लेकिन वीडियो के अंदर सेल्फी में एक बड़ी इंप्रूवमेंट ये हुई कि 6a में आपको फुल HD 30 fps पे वीडियो मिलता था, तो पिक्सल 7a में अब आपको 4K 30 fps का सपोर्ट मिलता है। तो ये एक बड़ा इंप्रूवमेंट किया गया है जो आप देख सकते हैं। आप दोनों की फोटोज देखेंगे तो अच्छे, बट जो पिक्सल 6 है यहाँ पर भी वार्म फोटोज लेता है, जैसे कि वो रियर में ले रहा था, बट 7a ने वो यहाँ पर भी मेंटेन किया और नेचुरल फोटोज लेता है सेल्फी में भी। और दोनों की अगर आप शार्पनेस देखते हैं, क्वालिटी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपने ज्यादा ब्लर किया तो हाँ डेफिनेटली आपके कानों के पास, बालों के पास थोड़ा एज डिटेक्शन में इशू होता है, बट आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं दोनों में ही, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फील्ड ऑफ व्यू देखते तो वो आपको पिक्सल 7a में
ज़्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि वो थोड़ा वाइड सेल्फीज लेता है कंपेयर टू पिक्सल 6a के। लेकिन सेल्फी वीडियो देखते हैं तो पिक्सल 6a जो है वो थोड़ा ज़्यादा वार्म हो जाता है वीडियो के अंदर भी, लेकिन क्लैरिटी अच्छी है। 7a नेचुरल है बट क्लैरिटी इतनी खास नहीं लगी। लेकिन स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं सेल्फी वीडियो में दिन में, तो दोनों में आपको यहाँ पर अच्छा मिलता है। बट रियर वीडियो की बात कर ले तो आपको दोनों के अंदर जो स्टेबलाइजेशन है वो अच्छा देखने को मिलता है। मुझे समवॉट 6a थोड़ा ज़्यादा स्टेबल लगा था कंपेयर टू पिक्सल 7a के, लेकिन क्वालिटी, डायनामिक रेंज वगैरह मुझे दोनों में अच्छा लगा। और याद रहे दोस्तों, ये हमने 4K नहीं, फुल HD 60 fps के सैंपल से जो आपको यहाँ पर रियर के हम दिखा रहे हैं। उसी के साथ कैमरे में कुछ और भी फीचर्स है जिसकी हम बात करते हैं, जैसे कि आपको दोनों में मैजिक इरेजर वगैरह देखने को मिलता है, ब्लर अगर आपको करना है एडजस्ट वो आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्टेबलाइजेशन के लिए वीडियो के अंदर अलग से एक ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पर अगर सिनेमैटिक पैन है, एक्टिव, लॉक्ड, जैसा आपको ठीक लगता है, 4 मोड्स है, वो दोनों भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। साथ में स्लो मोशन की भी बात करें तो दोनों में मुझे एक्चुअली में वहाँ पर मेंशन नहीं था, लेकिन लगता है कि 120 या इधर 240 fps हो सकता है। और दोनों में जो क्वालिटी थी, जो डिफरेंस था, वो एकदम ना के बराबर ही था, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे थे। नाइट में भी हमने सेम चीजें देखी है, दोनों में आपको सेम क्वालिटी मिलती है, फोटोज में कोई डिफरेंस नहीं था। बट एक ही फर्क ये था कि पिक्सल 6 से थोड़ा वार्म होता है, जबकि पिक्सल 7 है थोड़ा नेचुरल रहता है, वो आप क्लियरली देख सकते हैं। इनफैक्ट रियर पोर्ट्रेट भी देखेंगे, जूम पोर्ट्रेट देखते हैं, हर एक चीज में या दूसरे भी अलग अलग तरीके की फोटोज देखते हैं तो पिक्सल 7a थोड़ा सा नेचुरल होता है और पिक्सल 6 से थोड़ा वार्म साइड पर हो जाता है। सेल्फी देखते हैं, सेल्फी में भी सेम चीजें थी, दोनों में बढ़िया सेल्फीज आपको नाइट में मिलती है, जो कि अच्छी बात है और यही एक्सपेक्टेड था। लेकिन यहाँ पर भी वैसे ही कि पिक्सल 6 से थोड़ा वार्म होता है और पिक्सल 7 में थोड़ा सा आपको नेचुरल मिलता है। बट नाइट वीडियो की बात करें तो दिन में जैसे कि हमने कहा था कि पिक्सल 6a थोड़ा सा बेटर था, हमें स्टेबलाइजेशन पिक्सल 6a की अच्छी लगी थी, लेकिन नाइट में उल्टा है। नाइट में 7a जो है वो वीडियो के मामले में मुझे थोड़ा ज्यादा स्टेबल लगा था और क्वालिटी भी नाइट में 7a की थोड़ी सी बेटर थी। और 6a देखेंगे तो थोड़ा सा फ्लिकरिंग और ये चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट नाइट सेल्फी वीडियो दोनों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इससे अच्छा तो हमें एक 20,000 के फोन में मिल जाता है। आई डोंट नो व्हाई गूगल ने क्यों उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी हमें दोनों की नाइट वीडियो जो थी वो नहीं अच्छी लगी थी सेल्फी में। जाते जाते अब बात करते हैं प्राइस की, उसके बाद जो मैं ओपिनियन दूंगा वो ध्यान से सुनिएगा। पहले पिक्सल 6a की बात करें तो जब ये लॉन्च हुआ था 44,000 का था, 6GB रैम वेरिएंट इसमें है और 128GB स्टोरेज, जहां पर ये अब आपको 31-32,000 तक मिल जाता है। एक साल में मतलब बहुत वैल्यू नीचे आ गई है, तो सेल पर ये तो बहुत नीचे आ जाता है। और पिक्सल 7a अब जब लॉन्च हुआ सेम प्राइस पर हुआ है 44,000 के आसपास, लेकिन ये 8GB रैम दे रहा है और 128GB स्टोरेज। इस पर भी कुछ कार्ड के ऑफर्स लगाकर ये 40,000 तक आपको मिल सकता है। तो अब यहाँ पर क्या पिक्सल 6a जो लोग यूज कर रहे हैं उनको 7a पर अपग्रेड करना चाहिए? तो हाँ, देखिए फीचर्स इसमें कुछ नए नए उन्होंने ऐड किया है, इंप्रूवमेंट्स तो यहाँ पर हुई है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा सेल का, जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। तो उस पर हो सकता है आपको 35,000 या अगर आप थोड़ा और रुक लेते तो उसके नीचे भी यहाँ पर आ सकता है। जो लोग नए हैं उनके लिए भी यही टिप है कि क्या पिक्सल 7 अभी लेना चाहिए? तो राइट नाउ यू शुड वेट। मुझे लगता है कि आपको सेल का वेट करना पड़ेगा, तो इसकी प्राइस और भी कम यहाँ पर हो सकती है। बाकी अब कंफ्यूजन ये कि पिक्सल 7a ले या पिक्सल 7 ले, क्योंकि उसमें आपको ग्लास बैक है थोड़ा अच्छा, हालांकि टेंसर G2 चिपसेट सेम आपको मिलता है, लेकिन स्क्रीन यहाँ पर उसके थोड़ी ज्यादा बेजल्स उसके कम देखने को मिलते हैं, थोड़ा और ज्यादा प्रीमियम फोन है और उसकी भी प्राइस इसके आसपास आ जाती है सेल पर, कभी कभी 45,000 तक भी कभी कभी मिल जाता है इन केस। तो क्या वो लेना चाहिए या ये लेना चाहिए? तो डेफिनेटली पिक्सल 7 लेना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा एडवांस है। अगर आपकी उतनी बजट है तो ये सारी कंफ्यूजन है जो मुझे लगता है कि शायद आपकी दूर हो गई होगी। बाकी हम प्लान करेंगे पिक्सल 7a का स्पेसिफिकली एक फुल रिव्यू आपको देंगे कि ये अपडेट हम जब इसमें एंड्रॉइड 14 वगैरह जब स्टेबल हो जाएगा वो करके कि इसमें क्या चेंजेस हुआ है जब ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स आया था। बाकी इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर मुझे कमेंट करके बताइए, आपकी राय दीजिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।